आप देख रहे हैं संक्षिप्त में हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले मुख्यमंत्री पद की दावेदारी लगातार बढ़ते दिख रही है। एक तरफ जो है वो नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब चिराग पासवान बिहार की राजनीति करेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर चर्चा जोर से चल रही है और उनके पार्टी के लोग जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अब चिराग बिहार की राजनीति करेंगे। लोगों उसके बीच हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार की जनता में चिराग को लेकर कितना एक्सेप्टेंस है। चिराग पासवान अब कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति करेंगे। देखिए, एनडीए के नेता लोग आपस में पहले निपट लें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नीतीश होगा या चिराग पासवान होगा। ये लोगों को पहले अपने फैसला करना होगा। वही अनुमान कह रहा है जो अनुमान नीतीश कुमार को डैमेज किया था। समझ में आया? तो ये दोनों पहले आपस में फैसला कर ले कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इंडिया गठबंधन से क्लियर है कैंडिडेट तेजस्वी प्रसाद यादव। एनडीए से भी तो नीतीश कुमार क्लियर है। ना, ये क्लियर होते तो बराबर ये कभी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि बिहार हमें बोला रहा है। ये नीतीश कुमार के पीठ पर खंजर मारने का जो डिजाइन तैयार कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो आपको 2025 के चुनाव के बाद मिल जाएगा देखने को। जो मतलब चिराग एक बार फिर से नीतीश का खेल बिगाड़ेंगे बिहार में। ये पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको मैं जो बता रहा हूँ डिजाइन, मैडम आप अपने चैनल में कैमरा में इस बातों को कैद करके रखिएगा और जब 25 में चुनाव होगा, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद इस बातों को मिला लीजिएगा। कितना हम सच बोल रहे थे अभी या कितना झूठ बोल रहे थे। ये सब ड्रामा चल रहा है। नीतीश को पूरा प्लानिंग के तैयार कर दिया गया डिजाइन हटाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देख लीजिए इनको कहां कहां घेरेगा, ये इनके नेता ही से अपने फुर्सत नहीं मिलेंगे। पूरा हाईजेक हो गया है जनता दल यू, अशोक चौधरी, संजय झा, तमाम जो जनता दल यू, ललन सिंह, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ। ये आरोप तो हमेशा से लगते रहा है कि नहीं क्लियर है। अब आप लोग को सूचना नहीं होगा तो ये दुर्भाग्य है आप लोग का, मगर पूरा क्लियर है। वो कहीं नहीं है, न 3 में है न 13 में है नीतीश। चिराग पासवान बिहार की राजनीति करने की इच्छा जता रहे हैं, बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? लड़े पिछले बार भी लड़े थे 2020 में, उसे क्या हो गया था चिराग पासवान का, तो लड़े हुआ लड़े अलग होके लड़े। एनडीए में तो जो माने गठबंधन है उसके साथ लड़ना होगा, उनके ही बात को फॉलो करना होगा। जब आप गठबंधन में आते हैं, अभी एक भाई साहब बोल रहे थे, यही बोलते थे ना कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री के दावेदार है कि प्रधानमंत्री के दावेदार है। आज साल 1.5 साल में ऐसा क्या बदल गया कि मुख्यमंत्री लायक नहीं रहे नीतीश कुमार हैं? ये तो बोलते थे कि माने प्रधानमंत्री के दावेदार। सारे जितना कार्यकर्ता जो है इसी पटना चिराग बनेंगे मुख्यमंत्री चिराग कहाँ से बन जाएंगे? उनकी क्या बने हैसियत है? मैंने इसमें विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, केंद्र की राजनीति छोड़ेंगे तो आज मोदी जी आज उनके सर पर हाथ रखना छोड़ देंगे तो एक से 2 सीट भी नहीं पिए पूरे बिहार में चुनाव लड़ के भी नहीं ला सकते। उनके पास में ये हैसियत है। उन सब वो MY नहीं लेकर चलना है, MY उनके पास है नहीं। दलित महादलितों की बात करते हैं, कौन सा महादलित है? महादलित में कै गो इनकी जाति जो है, जो महादलित के कितने जातियां होती हैं तब मिलके एगो महादलित का पार्टी होता है। इसमें कम से कम 20 से 25 को जातियां हैं, तो वो क्या समझ रहे हैं कि माने चिराग पासवान की तरफ सब है। आज चिराग पासवान एनडीए की तरफ है तो सारा महादलित एनडीए की तरफ है? नहीं है, कुछ है ऐसा, कुछ मायावती की तरफ जाता है, कुछ माने कोची नाम है नीला। मतलब आपके कहने का मतलब है कि चिराग का वोट बैंक नहीं है बिहार में? बिहार में चिराग का वोट बैंक नहीं है। उनके एक आनंद मोहन एक बार चैलेंज किए थे 2009 में, और रामविलास पासवान को लोकसभा नहीं जाने दिए थे, हाजीपुर से हरवा दिए थे। कहा कि राजपूत लोग वोट मत दो, बस वोट राजपूत लोग नहीं दिया और चुनाव हार गए। तो उनका हैसियत हम लोग को पूरा पता है, इसलिए हम लोग से ज्यादा वो सब हैसियत कितना है चिराग पासवान को मालूम है। अगर कोई विपक्ष में अगर एनडीए की सरकार तो बनेगी, चाहे चिराग पासवान रहे या नहीं रहे, लेकिन विपक्ष का कुर्सी जो है ना इस बार प्रशांत किशोर को मिलेगा। तेजस्वी यादव विपक्ष की कुर्सी तक जाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा विपक्ष की कुर्सी धरने के लिए।
चिराग पासवान करेंगे बिहार की राजनीति? चिराग पासवान तो बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में है ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। बिहार की जनता उनको नहीं कबूल करेगी। 2020 में वो चुनाव लड़के देख लिए हैं। लोकसभा में आप पूरा सपोर्ट मिला है 100%? मिला है लोकसभा में, लेकिन बिहार सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी बिहार में। चिराग पासवान मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, अभी नहीं बनेंगे। कुछ करबे नहीं किए हैं बिहार के लिए अभी कुछ। तो बिहार की राजनीति करने की इच्छा जता रहे हैं चिराग? हाँ, जता रहे हैं तो आए, पहले पद छोड़े, उसके बाद आएंगे, मेहनत करेंगे, तभी न उनको जनता कहेगा। ऐसी हवाई बात 2020 में नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिए थे चिराग, इस बार क्या लगता है? बिगाड़ दिए। उस बार जनता समझ चुकी है कि खेल बिगाड़ने के लिए आते हैं। चिराग पासवान भैया बिहार की राजनीति करने की इच्छा जता रहे हैं, क्या कहिएगा? भाई कपटी आदमी, अरे पूछिए, हाजीपुर अमेरिका में है, हाजीपुर स्विट्जरलैंड में है चिराग जी। अरे राजनीति करना है तो हाजीपुर कहाँ है? केंद्र में मंत्री हैं, के को खाद्य विभाग का प्रोजेक्ट बिहार लेकर आए। काम करिएगा नहीं, ड्रामा खाली करें। कौन बुला रहा है उसके भाई? बिहार तो वही तो पूछ रहे, हाजीपुर पेरिस में है कि हाजीपुर भी बिहार में है? जिसको काम करना होगा उसको विधायक बनना जरूरी है कि सांसदों रख के काम कर सकता है? अरे विधायक से ज्यादा ना पावर सांसद का होता है। ये आदमी काम करना ही नहीं चाहता, खाली बतौलाबाजी करना चाहता है। मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे इस बार? इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। भाजपा, जदयू और एनडीए का विदाई इस बार तय हो गया है। कर हमको बिहार बुला रहा है तो हाँ पूछिए इससे पहले एक बार जाके, हाजीपुर स्विट्जरलैंड में है, ये हाजीपुर भी बिहार में है, तो हम तो आपको काम करने से कौन रोका हुआ है? करिए हाजीपुर में काम। तो क्या कारण है भैया कि लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट दिए, केंद्र में मंत्री हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? 2020 में नीतीश कुमार जी से अलग होकर नीतीश कुमार को घाव दिए, अब 2025 में नीतीश जी के साथे रख के नीतीश जी को घाव देना चाहते हैं। एकदम क्लियर है। चुनाव हो जा दीजिए, उसके बाद देखिएगा ये लोग का बंदरबाट होगा। बंदरबाट, एगो उन्ने भागेगा, एगो उन्ने भागेगा, एगो उन्ने भागेगा। तो एगो तो पहले ही भाग गया, पशुपति पारस जी, वो पहले ही भाग गए, वो तेज आदमी के थे। ये लोग चुनाव के बाद भागेगा। 20 में नीतीश जी को कमजोर कौन किया? जहां जहां जेडीयू हुए चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ भी लड़ते, तो जो काम वो अलग होकर करा, वो काम साथ होकर करना चाह रहा है। नीतीश कुमार जी सचेत हो जाइए समय रहते, न तो आपका हाफो सेंचुरी नहीं आया, इस बार क्वार्टरों नहीं आएगा। अगला बार क्वार्टर सेंचुरी भी नहीं आएगा, 2500 को नहीं आएगा। देखिए, बिहार की जनता के बीच थे और बातचीत कर रहे थे। चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति करने की इच्छा जता रहे हैं। उनके पार्टी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव चिराग लड़ सकते हैं। इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे। जनता में चिराग को लेकर काफी नाराजगी है, जैसा कि आप सुन रहे थे, और लगातार लोग कह रहे हैं कि चिराग जो है वो बिहार की राजनीति तो पहले से ही करते आ रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास है तो बिहार की राजनीति करने के लिए उतारू है? क्या चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार को फिर से 2020 वाली स्थिति में लाना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।